जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद फैसल शहजाद है। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको CS402 थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की असाइनमेंट सॉल्व करवाऊंगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि असाइनमेंट के लिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। जी, आपने एक NFA डिज़ाइन करना है कि रेगुलर एक्सप्रेशन के अगेंस्ट। रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन है, दो डिफरेंट रेगुलर एक्सप्रेशन दिए गए हैं जिनके लिए आप NFA बनाएंगे। तो सबसे पहले हम NFA के कुछ बेसिक रूल देख लेते हैं जिसकी मदद से फिर हम अपने इस रेगुलर एक्सप्रेशन के अगेंस्ट NFA डिज़ाइन कर सकेंगे। तो सबसे पहले आपके पास अगर एक सिंगल लेटर मौजूद है तो आप उसके लिए एक NFA बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं। तो आप इस तरह उसको बना सकते हैं कि ये आपकी इनिशियल स्टेट हम इसको कंसिडर करते हैं और ये फाइनल स्टेट है। तो हम सिंगल एक वही लेटर को यूज़ करते हुए इस पर ट्रांजिशन शो करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रिलैक्सेशन मौजूद है कि आप FA की तरह तमाम ट्रांजिशन शो ना करवाएं तो कोई बात नहीं, आपका ये रिलैक्सेशन यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे जिस तरह Y के लिए ट्रांजिशन शो करवा दी है इस स्टेट से, लेकिन Z के लिए हमने ट्रांजिशन शो नहीं करवाई, आपने उसको स्किप किया है। तो हमारे पास ये एक सिंपल NFA बन सकता है एक इस लेटर के लिए। हम कंपोनेंट में डिवाइड करके इसको देख रहे हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगर आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन में इस तरह दो लेटर्स का समेशन, अगर आपके पास Y और Z है दो लेटर, तो उनमें से दो लेटर्स का सम आ रहा है, या इसको आप प्लस कह सकते हैं या और ऑपरेटर आप इसको कह सकते हैं कि आपने इसके लिए जब NFA बनाना है तो आपके पास जो पाथ है वो दो डिफरेंट पाथ्स हैं, Y और Z। आप किसी भी एक पाथ को फॉलो करते हुए इसको कंप्लीट कर सकते हैं, Y और Z। तो हमने इसके लिए इस स्टेट हमारी इसको इनिशियल कह लेते हैं और ये फाइनल स्टेट है। तो हम इसके लिए दो डिफरेंट पाथ डिज़ाइन कर देते हैं। हम कहते हैं कि Y ट्रांजिशन ये है और Z ट्रांजिशन ये वाली है, दोनों के लिए सेम ही डेस्टिनेशन होगी, ये इनिशियल स्टेट एंड ये फाइनल स्टेट, दोनों इसी इनिशियल से फाइनल तक जाएंगे लेकिन दो डिफरेंट पाथ से। तो आप चाहे Y को फॉलो कर लें या Z को, आप एक पाथ को फॉलो करते हुए फाइनल स्टेट तक जा सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास दो लेटर्स हैं उनकी कंकेटिनेशन हो रही है, जिस तरह यहाँ पे YZ दिया गया है, तो हम उसके लिए NFA किस तरह डिज़ाइन करेंगे। हमारे पास ये थोड़ा शॉर्ट हमने डिज़ाइन किया हुआ है, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमने इसको डिज़ाइन किस तरह किया है। आपके पास Y एक सिंगल ट्रांजिशन यहाँ पे मौजूद थी, इसी तरह हमने एक Z की ट्रांजिशन ली, मतलब कि ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक ये पार्ट Z ट्रांजिशन का है, इसी तरह ये Y ट्रांजिशन का है। हमने इन दोनों को कंकैटिनेट कर दिया यूजिंग एप्सिलॉन और नल। जिस तरह हम यहाँ पे कोई भी ट्रांजिशन स्किप कर सकते हैं, इसी तरह हम दो स्टेट्स के दरमियान नल ट्रांजिशन यूज़ कर सकते हैं अपने NFA को कंप्लीट करने के लिए। अब हम यहाँ पे कंकैटिनेशन के लिए एप्सिलॉन या नल स्ट्रिंग को यूज़ करते हुए इन दोनों को कंकैटिनेट कर रहे हैं। फर्स्ट आपके ये दो स्टेट्स थी, ये हम इनिशियल कंसिडर करेंगे और ये फाइनल। हम नल ट्रांजिशन को स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास ये NFA डिज़ाइन हुआ है तो यहाँ पे ये नल ट्रांजिशन आप समझते हैं कि एक्स्ट्रा है, तो आप इसको रिमूव कर दें, इसके साथ ही एक स्टेट भी आपकी रिमूव हो जाएगी। हम यहाँ से Y एंड देन ये Z, हम इसको भी इनिशियल और फाइनल डिक्लेयर कर देते हैं। अब इसी तरह अगर आपके पास किसी भी एक सिंगल लेटर के ऊपर, या जिस तरह ये YZ है इसके ऊपर क्लेयर मौजूद है, स्टेरिक साइन लगा होता है जिसका मतलब है क्लेयर या रिकरियन, तो हम वो किस तरह NFA में अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास ये Y जो है ये दो स्टेट्स मौजूद थी, ठीक है। इस स्टेट से इस स्टेट तक आप Y ट्रांजिशन को फॉलो करते हुए जाते हैं, तो हम इसके ऊपर ये दो न्यू इनिशियल और फाइनल स्टेट बना लेते हैं। इनका मकसद क्या है कि आपके पास से जब Y स्टेरिक या Y क्लेयर मौजूद है तो इसका मतलब यह है कि Y 0 और मोर टाइम अकर कर सकता है। तो 0 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमने एक न्यू जब स्टार्ट स्टेट बनाई, यहाँ से हम ये न्यू फाइनल स्टेट तक एक न्यू ट्रांजिशन डाल देते हैं जो कि एप्सिलॉन के ट्रांजिशन की मदद से होगी। ये ट्रांजिशन एप्सिलॉन ट्रांजिशन है, मतलब कि आप नल स्ट्रिंग को यूज़ करते हुए यहाँ से इनिशियल से फाइनल तक जा सकते हैं। तो इसमें Y देखिए 0 टाइम आ रहा है, अगर आप इस पाथ को फॉलो करके चले जाते हैं इनिशियल से फाइनल तक। इसी तरह अगर आप इस पाथ को फॉलो करें तो एप्सिलॉन Y एंड एप्सिलॉन, या मतलब कि नल कह लें आप इसको,
तो हम सिंगल वाई के साथ कंप्लीट करें। अब हम ज़ीरो और मल्टीपल टाइम हमने कहा था, तो ज़ीरो के बाद हमने वन टाइम तो हो गया, अब मल्टीपल टाइम मतलब टू टाइम, थ्री टाइम मतलब वाई, फिर डबल वाई, ट्रिपल वाई, इसी तरह फोर टाइम्स। तो हम वो किस तरह करवाएंगे, तो हम उसके लिए इस स्टेट से बैक एक ट्रांजिशन शो करवा देते हैं जो कि एप्सिलॉन को यूज़ करते हुए हम बना रहे हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ से जब y इस स्टेट से इस स्टेट तक ट्रांजिशन लेके जाएगा, आप बैक एप्सिलॉन को यूज़ करते हुए स्टेट पे आ जाओगे, और यहाँ से अगेन आप y को यूज़ करते हुए, अब 2 टाइम y हो गया, आप दोबारा से बैक आके फिर 3 टाइम y ले सकते हैं, एंड देन आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसमें इस तरह वन टाइम, अगर आप 2 टाइम लेना चाहते हैं तो यहाँ पे रिकरियन या सर्कुलर पाथ को आप फॉलो कर लें। इस पाथ की मदद से आप 2 टाइम, 3 टाइम जितनी मतलब आप चाहेंगे आप इस पर ट्रांजिशन अप्लाई करते हुए अपनी स्ट्रिंग जनरेट करवा सकते हैं। तो इसी तरह हमारे पास अगर सिंगल लेटर में आपने ये क्लोजर शो करवाना है, तो उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन ये भी है कि आप एक सिंगल स्टेट के ऊपर करवाएं, इनिशियल और फाइनल दोनों उसी को डिक्लेयर करें, और उसके ऊपर आप ये क्लोजर अप्लाई कर दें। लेकिन ये जो रूल है ये एक स्टैंडर्ड रूल है कि आप इसकी मदद से मतलब जहाँ पे जिस तरह ये वाई जी मैंने आपको बताया था, इसके लिए हम रिकर्जन लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये 3 डिफरेंट स्टेट्स हमारे पास कम से कम 3 स्टेट्स होंगी। इनके लिए तो आप मतलब कि इसके ऊपर क्लोजर डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते इस तरह सिंगल स्टेट पे किया गया, तो इसके लिए फिर आप यही रूल फॉलो करेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगर आपके पास दो डिफरेंट, जिस तरह देखें वाई जी और जी वाई आ रहा था, उनके दोनों के दरमियान में प्लस है, या आप इसको और कहने कि वाई जी को फॉलो करें या जी वाई को फॉलो करें, तो हमने ये वाई जी शो करवाया जो कि ऑलरेडी हमारे पास देखें ये मौजूद है, ठीक है। और नीचे हमने इसका सेकंड पार्ट मतलब कि जी वाई शो करवा दिया। अब हमारे पास इन दोनों को कन्केटिनेट करने के लिए ऑप्शन ये था कि हम एक न्यू स्टेट इनिशियल स्टेट डिक्लेयर करें, क्योंकि यहाँ पे ये अगर हम इसको लेते हैं तो ये इसकी इतना पार्ट जो हमारे पास मौजूद है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसकी ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है, इसकी ये इनिशियल है और ये फाइनल है। हम इन दोनों की इनिशियल और फाइनल एक बनाते हैं, हम कहते हैं कि एक न्यू इनिशियल स्टेट डिक्लेयर कहते हैं, और इसकी ओल्ड इनिशियल को इस न्यू इनिशियल के साथ एप्सिलॉन से कनेक्ट करते हैं। सेम हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, और इसी तरह हम न्यू फाइनल स्टेट बनाने के बाद ये हमारी पहले की ओल्ड फाइनल स्टेट है और ये भी ओल्ड फाइनल स्टेट है, इसको हम इसके साथ और इसके साथ कनेक्ट एप्सिलॉन को यूज़ करते हुए कर सकते हैं। और एप्सिलॉन ये हम यूज़ कर रहे हैं, ये आपकी नल सेटिंग कह सकते हैं आप इसको। अब इसी को हम शॉर्ट करते हैं, हमारे पास दो पाथ्स हैं, हम देखें यहाँ से अगर फॉलो करते हुए जाते हैं y देन z फिर एप्सिलॉन, मतलब कि आपके पास y z सेटरिंग जनरेट हो रही है। अगर हम यहाँ से जाते हैं तो देन z y, हम नल सेटरिंग को जिस तरह या एप्सिलॉन को जिस तरह हम जहाँ मर्जी यूज़ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। इसी तरह अगर आप अपने NFA को शॉर्ट करना चाहें तो जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा एप्सिलॉन नज़र आ रहा हो या एक्स्ट्रा आपको नल सेटिंग नज़र आ रही हो, आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो हम इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं कि हम इस स्टार्ट स्टेट को डायरेक्टली स्टेट के साथ कनेक्ट करते हैं, और यहाँ से डायरेक्टली हम फाइनल स्टेट पे जाते हैं, मतलब कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टेट आपकी y और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी z, और इससे इसी तरह यहाँ से हम लेकर यहाँ तक z और यहाँ से यहाँ तक y, मतलब के दरमियान में से एक एक स्टेट और ये नल सेट जो आपकी ट्रांजिशन है इनको हम स्किप कर रहे हैं। उसके लिए आप हम इसको मतलब कि ये नल ट्रांजिशन हमने स्किप की, तो ये स्टेट भी हमने रिमूव की, डायरेक्टली यहाँ से इसके साथ कनेक्ट करके ये वाई ट्रांजिशन शो करवा दी। इसी तरह ये जी ट्रांजिशन आपको इस स्टेट पे लेके जा रही थी, यहाँ से नल आगे जा रहा था, तो हम जी को डायरेक्टली फाइनल के साथ यहाँ पे इस तरह कनेक्ट कर देते हैं। और इसी तरह यहाँ से भी हम जी स्टेट को इसकी इनिशियल स्टेट से यहाँ तक डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं और यहाँ से फाइनल के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ये दोनों आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं, आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने उस रेगुलर एक्सप्रेशन की तरफ जो कि आपको असाइनमेंट में दिया गया है, जिसके लिए हमने NFA डिज़ाइन करना था। सबसे पहले हमारे पास y प्लस जी मौजूद है, जिसके लिए मैं आपको सोल्यूशन दे चुका हूँ। हम उसी को लेते हैं, ये yz हमने यहाँ पे लगा लिया स्टार्ट में। अब इसके बाद ये था कि आपने y का कोलेयर अप्लाई करना था, तो वो भी हमने डिज़ाइन किया था, हमने उसको यहाँ पे उसके बाद आगे लगा दिया, कॉन्केटिनेट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे इनकी कॉन्केटिनेशन हो रही है। तो हमने इन दोनों की कॉन्केटिनेशन जो की है वो एप्सिलॉन को यूज़ करते हुए इन दोनों स्टेट्स को आपस में कनेक्ट कर दिया। यहाँ से यहाँ तक आपके पास y कोलेयर है, ठीक है, और ये इनिशियल जो है आप इसको देख लें, ये y प्लस जी वो है, हमने इन दोनों को एप्सिलॉन से कनेक्ट कर दिया। अब इसके बाद हमारे पास लास्ट में पार्ट इसका ये था yz प्लस zy, तो हमने उसको भी डिज़ाइन किया था yz और zy। अब ये हमने इसकी इनिशियल स्टेट को इसकी फाइनल स्टेट के साथ एप्सिलॉन की मदद से कनेक्ट कर दिया।
अब ये आपका कंप्लीट एक NFA डिज़ाइन हो चुका है। इन 3 डिफरेंट हम अगर कंसिडर करें पार्ट्स, y प्लस जी इसकी कंकेटिनेशन हो रही है y कोलेयर से, और नेक्स्ट yz प्लस zy के साथ कंकेटिनेशन हो रही है। तो ये आपका कंप्लीट NFA है। इसके लिए मैं इसको आपको दोबारा से शो करवा देता हूँ ताकि आप इसको इजीली डिज़ाइन कर सकें। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में ये कहते हैं, अगर आप चाहें, अदरवाइज आपका यहाँ तक सोल्यूशन कंप्लीट है, अगर आप चाहें इसको थोड़ा शॉर्ट करना, तो जिस तरह मैंने पहले कहा था कि हम एप्सिलॉन स्टेट्स को रिमूव भी कर सकते हैं, तो हमने एक वो भी कर सकते हैं। दूसरा हमने कोलेयर के लिए भी अदर ऑप्शन दिखा था। तो मैं सबसे पहले तो y का कोलेयर इसको इसमें चेंज कर रहा हूँ कि डायरेक्टली सिंगल स्टेट के ऊपर ही आप y का कोलेयर अप्लाई करें। आप ये ना यूज़ करें, आपके पास ऑप्शन है, आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम ये कहते हैं बाकी इनिशियल और फाइनल इसकी देखिए वही पाथ फॉलो हो रहा है। अब हमने इसके बाद ये जो हमारी एप्सिलॉन ट्रांजिशन थी हमने इसको रिमूव किया। अब इस स्टेट जो कि इसकी यहाँ से स्टार्ट हो रही थी y z प्लस zy की, हमने उसको पकड़ के यहाँ पे ला दिया। ठीक है, अब हमने यहाँ से इस एप्सिलॉन ट्रांजिशन को रिमूव कर चुके हैं। इसी तरह यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा ट्रांजिशन मौजूद है, हम इसको इसकी जगह पे ले आते हैं और ये यहाँ से रिमूव करके खत्म कर सकते हैं। तो हमने इसकी यहाँ इस स्टेट के ऊपर ही हमने यहाँ पे y की कोलेयर या रिकर्जन अप्लाई कर दी। यहाँ से लेकर यहाँ तक y की रिकर्जन हो रही है, और फिर ये आगे आपकी जो लास्ट पार्ट था वो हमने इस स्टेट के साथ कनेक्ट कर दिया। मतलब कि यहाँ से आपका yz फॉलो हो रहा है या zy फॉलो हो रहा है। यहाँ से आपके पास इनिशियल y या z दोनों में से कोई भी आ सकता है, और ये y की रिकर्जन मौजूद है इसके ऊपर। तो जी स्टूडेंट्स, ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, उसका फर्स्ट पार्ट। इसी तरह आपके सेकंड क्वेश्चन में एक अदर रेगुलर एक्सप्रेशन दिया गया है। अब हम उसको देखते हैं कि वो किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ये उसके लिए आपके पास जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो y प्लस जी एंड देन yz का कोलेयर एंड पे y। तो y प्लस जी हमारी फर्स्ट रेगुलर एक्सप्रेशन में वो मौजूद था, वो यही सेम हमने इसको फॉलो किया। उसके बाद yz का कोलेयर था। ठीक है, y और z ये हमारे पास वो स्टैंडर्ड सेटिंग NFA मौजूद है। ठीक है, y एंड देन z, इसके ऊपर हमने कोलेयर अप्लाई करना था। तो हमने पहले वाला वही मेथड फॉलो किया कि हमने एक नई इनिशियल स्टेट और नई फाइनल बना के सिर्फ इस पाथ के लिए अगर हम देखें yz के लिए, तो हमने इसको इनिशियल को इसकी फाइनल के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ से हमें एप्सिलॉन ट्रांजिशन शो करवा दी। अब हमने y z के ऊपर रिकर्जन लगानी है। ये y ये z यहाँ तक कंप्लीट हुआ, यहाँ से हम बैक यहाँ इस स्टेट तक एप्सिलॉन ट्रांजिशन डाल लेते हैं। ये y z देन आप बैक हैं, फिर y z 2 टाइम्स हो जाएगा। फिर अगर आप बैक आना चाहें यहाँ से स्टेट पे, तो फिर y z 3 टाइम्स, तो ये रिकर्जन अप्लाई हो रही है। और लास्ट में आपके पास सिंगल लेटर y था, तो आप उसके लिए ये यहाँ पे लगा रहे हो स्टेट से स्टेट तक y। हमने इन तीनों को आपस में ये यहाँ पे और ये यहाँ पे एप्सिलॉन की मदद से कनेक्ट किया हुआ है। अब हम नेक्स्ट इसको फिर शॉर्ट करते हैं। आप अब यहाँ तक देख सकते हैं ये आपका कंप्लीट सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन है। ठीक है, अब हम पहले की तरह इसको रिमूव करना चाहें, थोड़ा शॉर्ट करना चाहें, तो आप कर सकते हैं। हम यहाँ से इस एप्सिलॉन ट्रांजिशन को रिमूव करते हैं। हम डायरेक्टली इस y को इस स्टेट से, मतलब कि यहाँ से स्टार्ट करके फाइनल तक ले जाते हैं। दरमियान से ये पार्ट हम रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, हम इस यहाँ से फाइनल स्टेट डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं, और बाकी आपका जो कंप्लीट पीछे वाला सोल्यूशन हम देख चुके हैं वो वही होगा। इसी तरह हम ये वाली भी जो एप्सिलॉन ट्रांजिशन है ये रिमूव कर रहे हैं। हम यहाँ से इसको रिमूव करते हुए ये स्टेट जो है, हम यहाँ पे जो स्टेट आपकी थी इसको इसकी जगह पे ले जाते हैं और यहाँ से डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं। तो आप इस पाथ को फॉलो करते हुए भी कंप्लीट कर सकते हैं सोल्यूशन। तो ये दो आपके रेगुलर एक्सप्रेशन थे जिनके लिए आपने NFA डिज़ाइन करने थे। मैंने आपको इसका एक्सप्लेन भी कर दिया। इसी तरह आप इसको समझते हुए खुद से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा डिफरेंट वे से करना चाहें तो वो भी हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको मल्टीपल सोल्यूशंस दिए हैं इसके। अब हम देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या था। उसमें सेकंड क्वेश्चन में ये बताया गया है कि आप एक NFA को FA में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग अ ट्रांजिशन टेबल। तो इसके डिफरेंट मेथड्स मौजूद हैं आपको जो दिए गए हैं, लेकिन आपने जो मेथड फॉलो करना है वो है ट्रांजिशन टेबल का। ठीक है, तो हम उसका सोल्यूशन जो ऑलरेडी बना चुके हैं उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपके पास ये इनिशियल स्टेट है, देन ये सेकंड स्टेट आ जाती है, और ये S3 एक फाइनल स्टेट मौजूद है आपके पास। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास S1 के ऊपर दो जो है ट्रांजिशन है, y की और x की और y की। x के लिए आपके पास दो डिफरेंट ट्रांजिशन है। आप यहाँ से x के ऊपर रिकर्जन भी कर रहे हैं और x से आप S2 पे मूव कर सकते हैं, क्योंकि ये NFA है। यहाँ पे आपके पास ये रिलैक्सेशन है कि आप किसी भी ट्रांजिशन के लिए मल्टीपल ट्रांजिशन शो कर सकते हैं किसी भी इनपुट के लिए, या आप उस ट्रांजिशन को स्किप भी कर सकते हो।
एप्सिलॉन ट्रांजिशन भी शो कर सकते हो। हम इसके लिए ट्रांजिशन टेबल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ओल्ड स्टेट देखते हैं कि हम सपोज कहते हैं कि हम S1 पे मौजूद हैं और इसको हम न्यू एक इनिशियल स्टेट डिक्लेयर कर देते हैं। न्यू जो हमने एफ पे डिज़ाइन करना है उसके लिए, उसका हम नेम दे देते हैं Z1 और माइनस साइन डिनोट करता है वो इनिशियल स्टेट है। अब हमने रीडिंग एक्स न्यू फाइनल इसकी स्टेट शो करवानी है। अगर आप S1 पे मौजूद हैं और आप एक्स रीड करेंगे तो कहाँ किस स्टेट पे जाएंगे। उसके लिए सबसे पहले आपके पास ये रिकर्जन मौजूद है, मतलब कि आप S1 पे ही रहेंगे। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप S2 पे भी जा सकते हैं, तो हमने दोनों को कंसीडर किया है S1, S2। और अब ये हमारे पास एक नई स्टेट आ गई S1 S2, इसको हमने न्यू Z2 का नाम दे दिया। मतलब कि ये हमारे लिए नई एक स्टेट बनेगी जिसके लिए हम FA के लिए बना रहे हैं, जिससे इसको Z1 कहा था। अब हमारे पास एक नई स्टेट आई है S1 S2, इसको हम Z2 का नेम दे देते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हम S1 पे मौजूद हैं, जिस तरह हमने X रीड किया था, अगर Y रीड करते हैं फिर क्या होगा। अगर आप यहाँ से Y रीड करते हैं तो आप S1 पे ही रहेंगे, ठीक है। तो हमने उसको S1 का ही नेम दे देना है क्योंकि वो ऑलरेडी हम उस Z1 को S1 को Z1 डिफाइन कर चुके हैं। अब आ जाते हैं, हमारे पास एक नई स्टेट है Z2, यहाँ से निकली है अभी। तो इसके लिए हमने दोनों लेटर्स को रीड करते हुए ट्रांजिशन शो करवानी है। Z2 में हमारे पास S1 और S2 मौजूद है। पहले S1 के लिए देखते हैं। S1 पे अगर आप X रीड करते हैं तो आप S1 और S2 दोनों स्टेट्स पे जाओगे। यहाँ से आप S1 पे और यहाँ से आप S2 पे, क्योंकि दोनों तरफ ट्रांजिशन X की आ रही है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। तो ये स्टेट आपके पास आ गई। इसके बाद हम देखते हैं S2 पे अगर आप X रीड करते हैं तो यहाँ पे कोई भी उसके लिए ट्रांजिशन शो नहीं करवाई गई, मतलब वो नल है, तो आप उसको यहाँ से स्किप कर दोगे तो आपके पास ये स्टेट बन रही है S1 S2 जो कि ऑलरेडी डिफाइन है। इसको Z2 का नाम दिया गया है तो हम इसको Z2 कह देते हैं। अब इस तरह नेक्स्ट देखते हैं कि S1 आपका कहाँ से आ रहा है। जब आप S1 के लिए Y रीड करेंगे तो आप S1 पे रहेंगे, और S3 जब आप S2 पे Y रीड करेंगे तो S3 पे जाएंगे, ठीक है। S1 पे Y रीड किया, S1 पे मौजूद हैं, S2 पे Y रीड किया तो S3 पे चले जाते हैं। S1 S3 एक नई स्टेट आपके लिए आ गई, क्योंकि ऑलरेडी जो डिफाइन थी वहाँ पे ये पैटर्न नहीं मौजूद आपका, तो हमने इसको नई स्टेट मतलब कि Z3 का नेम दे दिया। Z1 और Z2 डिफाइन हो चुके हैं। अब Z3 से हम अपनी स्टेट ट्रांजिशंस को देखते हैं। Z3 हमने फाइनल यहाँ पे डिनोट की है। उसका पर्पस ये है कि आपके पास ये S3 इसमें मौजूद है, जो कि आपकी पहली जो ट्रांजिशंस के अकॉर्डिंग वो फाइनल स्टेट भी है, ठीक है। तो हम इस स्टेट को Z3 को फाइनल स्टेट भी कहेंगे। यहाँ पे आपके पास दो स्टेट्स हैं S1 S3। S1 के लिए हम X रीड करेंगे तो S1 और S2 जो कि ऑलरेडी हम यहाँ से देख चुके हैं, S1 और S2 दोनों पे जाएंगे। अब S3 के लिए अगर आप X रीड करते हैं तो S3 के ऊपर रिकर्जन है तो S3 पे ही रह जाएंगे। मतलब कि आपके पास जो नई स्टेट बन रही है वो S1 S2 S3 जो कि ऑलरेडी डिफाइन नहीं है, तो हम उसको Z4 का नेम दे रहे हैं। जिस तरह Z3 तक हो चुका था तो इसको Z4 कह देते हैं। अब इससे आगे चलते हैं। आप S1 पे अगर Y रीड करते हो तो S1 पे रहोगे, S3 पे अगर Y रीड करते हो तो S3 पे ही आप रहोगे। तो S1 S3 ऑलरेडी डिफाइन है Z3 के नेम से, तो हम उसको Z3 का नेम दे देते हैं। अब आ जाते हैं आपकी ये वाली स्टेट Z4, जो कि वो फाइनल स्टेट भी है क्योंकि उसके अंदर S3 फाइनल स्टेट मौजूद है। तो हम उसके लिए देखते हैं S1 S2 S3 तीनों स्टेट्स के लिए आपकी रीडिंग X और रीडिंग Y के अकॉर्डिंग। तो आप S1 पे X रीड करते हैं तो ये दो स्टेट्स आपको मिलती हैं S1 S2 जो कि ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अब S2 के ऊपर X की कोई ट्रांजिशन नहीं है तो वो स्किप हो जाएगा। S3 के लिए X पे जो ट्रांजिशन है वो S3 के ऊपर रिकर्जन है तो वो S3 पे आ जाएगी। मतलब कि S1 S2 S3 वो आपके पास ऑलरेडी डिफाइंड है Z4 के नेम से, तो हम उसको Z4 का नेम दे देते हैं। अब S1 के ऊपर अगर आप Y रीड करते हैं तो आप S1 पे रह जाते हैं। S2 पे अगर आप Y रीड करते हैं इस S2 स्टेट से तो आपके पास S3 फाइनल बनता है, और उसके बाद अगर आप S3 के ऊपर Y रीड करते हैं तो तब भी आपके पास S3 ही आता है। तो आपके पास S1 और S3 दो स्टेट्स आ रही हैं जो कि ऑलरेडी डिफाइंड है Z3 के नेम से, तो हम इसको Z3 का नेम दे देते हैं। तो अब हमने अपनी न्यू स्टेट्स डिफाइन कर ली हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग अपने FA डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले आपके पास Z1 स्टेट है,
उस पर अगर आप x रीड करते हैं तो आप Z2 पे जाते हैं। तो यहाँ पे हमने एक स्टेट बनाई, Z1 इनिशियल स्टेट है, उस पर हमने x रीड किया तो हम Z2 पे आ गए। ये आपकी Z2 स्टेट है। अब इसके बाद अगर आप Z1 पे y रीड करते हैं तो आप Z1 पे रहते हैं, मतलब कि वहाँ पे रिकर्जन अप्लाई की गई है। तो हमने यहाँ पे y के ऊपर रिकर्जन लगा दी। अब आ जाते हैं आपकी स्टेट Z2 के लिए। तो उसमें अगर आप x रीड करेंगे तो Z2 पे रहेंगे, यहाँ पे हमने रिकर्जन अप्लाई कर दी। अब इसके बाद आप अगर y रीड करते हैं तो Z3 एक नई स्टेट आप उस पर चले जाते हैं। ये Z3 हमने बनाया और y की हमने ट्रांजिशन इसके ऊपर शो करवा दी। अब इसके बाद है Z3, वहाँ से अगर आप x रीड करते हैं तो Z4 पे जाते हैं। Z3 से Z4 पे हम जा रहे हैं x ट्रांजिशन की मदद से, और y रीड करते हुए हम Z3 पे ही रहेंगे, तो मतलब कि Z3 का रिकर्जन यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट 4 है, उसके लिए x रीड किया जाएगा तो Z4 पे ही रहना है, मतलब कि उसके ऊपर रिकर्जन अप्लाई हो जाएगी। और y रीड करने पे आप Z3 पे बैक जाएंगे, मतलब कि यहाँ से बैक एक आप ट्रांजेक्शन डालेंगे यहाँ से Z4 से Z3 तक, तो ये पाथ फॉलो किया जाएगा। तो ये आपका जो NFA दिया गया था उसके लिए ये ट्रांजिशन टेबल है, और उसके अकॉर्डिंग ये FA हमने डिज़ाइन किया है। तो जी स्टूडेंट्स, ये आपकी दोनों क्वेश्चन का मैंने सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया है। कोशिश करेंगे आप इसको समझने के बाद खुद से डिज़ाइन करें। FA डिज़ाइन करने के लिए कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि हम कहाँ पे इस तरह ग्राफ्स वगैरह ड्रा करें, तो उसके लिए सबसे बेस्ट कि मैं आपको साइट बता देता हूँ। अगर आप मतलब कि MS ऑफिस या अदर टूल्स में नहीं कर सकते, draw.io के नाम से एक वेबसाइट है जो कि ऑनलाइन टूल्स यहाँ पे मौजूद हैं। आप इसको ओपन करें, ठीक है। यहाँ पे डिसाइड लेटर पे क्लिक करते हैं, अपने डायग्राम्स को सेव आप नहीं करना चाहते कहीं भी, ये आपके पास एरिया आ जाएगा, ठीक है। यहाँ के आपके पास राइट साइड पे टूल्स प्रोवाइड किए गए हैं, यहाँ से आप डिफरेंट टाइप्स के टूल्स यूज़ करते हुए, ठीक है, जिस तरह ये सर्कल है आप इसको कॉपी करें, एंड देन आपने इसके ऊपर अंदर कुछ लिखना है तो सिंपली आप इसके ऊपर डबल क्लिक कर दें। ये देखिए यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, आप कुछ भी लिख सकते हो। इसी तरह आप इसको कॉपी करें और पेस्ट करके न्यू आप बना लें, ठीक है। ये दो बन गए। अब यहाँ से आपके पास ये एरो सिंबल्स दिए गए हैं, ठीक है। आप इन एरो सिंबल्स की मदद से इनको कनेक्ट कर सकते हैं। लाइक आप यहाँ से पकड़ें इसका, ठीक है। आपने अगर इसको कर्व करना है तो यहाँ सिंपल दरमियान से पकड़ के आप इस तरह कर दें, ठीक है। आप जहाँ से चाहें इसको कर्व कर सकते हैं। आप इसको डिज़ाइन करने के बाद एंड पे फाइनली आप स्निपिंग टूल यूज़ करें। अगर आप Windows 7 यूज़ कर रहे हैं या 8 से लेटेस्ट, स्निपिंग टूल अगर आपको यहाँ से नहीं डायरेक्टली यहाँ पे शो होता तो आप यहाँ सर्च में लिख के इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। स्निपिंग टूल, इसकी मदद से आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आप इसको यहाँ से क्लिक करें, इतना एरिया जितना आप इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप उसको क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ से सिलेक्ट करें, और यहाँ इस बटन पे क्लिक करके आप इसको सेव कर सकते हैं अपनी इस इमेज या पिक्चर को। इसमें तकरीबन तमाम टूल्स अवेलेबल हैं। आप इस FA के अलावा अदर भी तो आपको ग्राफ्स वगैरह बनाने की ज़रूरत महसूस होती है तो आप इसको यूज़ करते हुए कंप्लीट कर सकते हैं। ये डिफरेंट टूल्स दिए गए हैं यहाँ पे। जी स्टूडेंट्स, अब आपकी असाइनमेंट कंप्लीट हो चुकी है, तो अल्लाह हाफिज़।